हो जाइए अलर्ट, नासा ने दी वार्निंग। धरती की तरफ आ रहा है एक बड़ा खतरा। क्या ये बनेगा धरती की तबाही की वजह या बचा लेगी धरती खुद को? तो क्या है वो भयानक चीज जिसने उड़ा रखी है वैज्ञानिकों की नींद? दोस्तों, नासा ने आगाह किया है कि हमारी धरती की ओर एक एस्टेरॉइड बड़ी तेजी से आ रहा है जो सिर्फ 7 साल बाद धरती से टकरा सकता है। तो क्या ये किसी महाविनाश की शुरुआत है? अगर ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो ये धरती के किस हिस्से से टकराएगा और इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है? क्या हम इस खतरनाक एस्टेरॉइड से खुद को बचाने के लिए तैयार हैं? जानेंगे हम इन सारे सवालों का जवाब हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मानवता ने भयानक नेचुरल डिजास्टर का सामना किया है, जिसमें बाढ़ से लेकर भूकंप और हाल ही में लॉस एंजलिस में लगी आग भी शामिल है। इन घटनाओं में जहां कई लोगों की जान चली गई, वहीं अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ। लेकिन अब एक ऐसे डिजास्टर के बारे में सोचिए जो इतनी खतरनाक और घातक हो सकती है कि जिसका बुरा असर उसके रास्ते में आने वाली हर चीज पर पड़ सकता है और जो उन्हें बर्बाद भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में खोजे गए एस्टेरॉइड 2024 YR4 की, जिसके पृथ्वी से टकराने की संभावना दिसंबर 2032 में 83 में से 1% की है। अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो ये घातक एस्टेरॉइड पृथ्वी के किस हिस्से से टकराएगा और इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है? और क्या हम इस जानलेवा एस्टेरॉइड से खुद को बचाने के लिए तैयार है? और क्या ये अपना डायरेक्शन धरती के अलावा कहीं और भी डाइवर्ट कर सकता है? और अगर किया तो इसके निशाने पर फिर कौन होगा? चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं। सेलेस्टियल 2 बॉडीज के बीच टकराव होने पर उसके ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे क्या होते हैं वो हमने कई बार देखा है, जिसे इम्पैक्ट इवेंट के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह की घटनाओं ने सोलर सिस्टम की शुरुआत से ही इसे आकार देने में खास भूमिका निभाई है। इन खास असर वाली घटनाओं का पृथ्वी के इतिहास पर गहरा असर पड़ा है और माना जाता है कि अर्थ मून सिस्टम को बनाने में इसका खास कंट्रीब्यूशन भी रहा है। लेकिन पृथ्वी के इतिहास में सबसे बर्बादी वाली घटना करीब 66 मिलियन साल पहले चिक्सुलप इम्पैक्टर वाली घटना थी। लगभग 6 मील डायमीटर वाला एक प्रलयकारी एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया और जो डायनासोर और दूसरी प्रजातियों के गायब होने की वजह बना। इस घटना के बाद इस लेवल का नुकसान पहुंचाने वाला कोई एस्टेरॉइड इसके बाद फिर हमें कभी भी धरती से टकराते हुए नहीं देखा। हालांकि हमारे ग्रह पर कई छोटे एस्टेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर पर आ चुके हैं, जो धमाका करते हुए नीचे के एरिया को भी काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। ऐसा ही एक जाना माना एग्जाम्पल रहा 1908 का तुंगुस्का एक्सप्लोजन, जब साइबेरिया के एटमॉस्फेयर में 60 मीटर का एक एस्टेरॉइड फटा था। हालांकि इस एस्टेरॉइड के धरती के सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके ने करीब 830 स्क्वायर माइल के जंगल एरिया में 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ों को बर्बाद कर दिया था। वही साल 2013 में चेल्याबिंस्क मीटियोर की एक और घटना घटी, जो 20 मीटर का एक एस्टेरॉइड था और जो रशिया के एटमॉस्फेयर में फटा था, जिसकी वजह से आए शॉक वेव ने पूरे एरिया में खिड़कियों और कांच को तोड़ दिया, जिससे 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और अब एक ऐसा ही खतरनाक एस्टेरॉइड धरती के पास आ रहा है, जिसका नाम है 2024 YR4। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2032 में इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 83 में से 1% है। ये किसी बड़े एस्टेरॉइड से टकराने की अब तक की सबसे ज्यादा संभावनाओं में से एक है। करीब 196 फीट चौड़ा ये एस्टेरॉइड फिलहाल हमसे 27 मिलियन मील दूर मौजूद है। इसका साइज फुटबॉल के मैदान के आधे के बराबर बताया जा रहा है। अगर इस आकार का कोई एस्टेरॉइड बहुत ज्यादा स्पीड से पृथ्वी से टकराता है तो इससे होने वाली तबाही के बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
इस एस्टेरॉयड को टेरिनो रिस्क स्केल पर लेवल 3 के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, जो इसका एकदम करीबी अप्रोच को दिखाता है, यानी एक करीबी नजरिया का इशारा जिसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा करीब से निगरानी किए जाने की जरूरत है और इसके असर की संभावना भी 1% से ज्यादा की है। 22 दिसंबर 2032 को ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से यानी करीब 66,000 मील की दूरी से गुजरेगा। इस नजदीकी को देखते हुए इस बात की पॉसिबिलिटीज बनी हुई है कि इसके ट्रेजेक्टरी की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर ये पृथ्वी से टकराया तो इसका असर साउथ अमेरिका से लेकर अटलांटिक सब सहारन अफ्रीका तक देखने को मिल सकता है। इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए साइज, कंपोजिशन और इम्पैक्ट लोकेशन अहम फैक्टर है। हालांकि एस्टेरॉयड के करंट ऑर्बिटल कंडीशंस की वजह से इसके साइज और कंपोजिशन को समझने में मुश्किल पैदा हो रही है। एस्ट्रोनॉमर्स को इन कैरेक्टरिस्टिक को ठीक से समझने का मौका 2028 में मिलेगा, जब 2024 YR4 लोअर रिस्क के साथ पृथ्वी के पास यानी करीब 5 मिलियन मील नजदीक आएगा। लेकिन ये मानते हुए कि 2024 YR4 के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा एकदम सही है और अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो इसका असर पूरे एरिया पर असर डालने के बजाय लोकलाइज्ड एरिया में ही सीमित रहेगा। लेकिन फिर भी ये एक गंभीर नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड साल 1908 के तुंगुस्का रॉक के साइज का है, जिससे हुए नुकसान के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इससे हुए धमाके में 50 मिलियन टन TNT के धमाके के बराबर की एनर्जी बाहर निकली थी। गनीमत है कि ये घटना एक ऐसे एरिया में घटी जहां आबादी बहुत कम थी, लेकिन जो जंगल एरिया बर्बाद हुआ वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन के बराबर था। 2032 में अगर ऐसा धमाका हुआ तो करीब 5 मिलियन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, जिससे न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान होगा बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी हताहत होंगे। ऐसे ग्लोबल डिजास्टर से बचने के लिए अपनी करंट डिफेंस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस पर सोचते हुए नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां एस्टेरॉयड रिस्क को कम करने की स्ट्रेटजीज पर एक्टिवली काम कर रही है। 2021 में नासा ने अपना पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट करते हुए डार्ट मिशन को लॉन्च किया, जिसने 14,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एस्टेरॉयड मूनलेट डिमोफोर्स से टकराकर उसकी ऑर्बिट को सक्सेसफुली बदल दिया। इसकी वजह से डिमोफोर्स की ऑर्बिटल पीरियड को 32 मिनट तक शॉर्ट कर दिया गया। साथ ही बाहर निकले मलबे ने ऑर्बिटल चेंज को बढ़ा दिया, जिससे खतरनाक एस्टेरॉयड को रास्ते से भटकाने के लिए एक पोटेंशियल मेथड को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और अब एक बार फिर नासा ने ये कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, नासा ने धरती के पास आ रहे इस नए खतरे को पृथ्वी से दूर करने में सफलता हासिल कर ली है। नासा ने ये ऐलान किया कि एस्टेरॉयड 2024 YR4 पृथ्वी से अब नहीं टकराएगा, लेकिन इसी के साथ एक वार्निंग भी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि ये एस्टेरॉयड अब धरती से नहीं बल्कि चांद से टकरा सकता है, यानी इस महाविनाशक का टारगेट अब बन सकता है हमारा मून। अगर ऐसा हुआ तो ये भयानक हो सकता है। नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड 2024 YR4 ने अपना रास्ता बदल दिया है, लेकिन इसी के साथ नासा ने इससे अब चांद को खतरा होने की चेतावनी दे दी है। नासा ने कहा कि एस्टेरॉयड अब चांद को चकनाचूर कर सकता है, जिससे इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 1.7% बताई जा रही है। नासा के मुताबिक अगर ये चांद से टकराता है तो इस टकराव के वक्त इसकी स्पीड 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जिससे चांद की सतह पर 6,500 फीट चौड़ा गड्ढा बन सकता है। जाहिर है हमारी पृथ्वी तो इससे बच जाएगी, लेकिन क्या चांद भी उतना ही लकी साबित होगा? फिलहाल एस्टेरॉयड 2024 YR4 पर वैज्ञानिक अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं JWST भी इस एस्टेरॉयड से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगा है। देखना होगा चांद इस मुसीबत से बच पाता है या होगा वो चकनाचूर। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।